हालांकि सीज फायर पर नेतन्याहू के बयान को लेकर एक खबर है जहां लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे और सीज फायर पर ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं। सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है और इसी की उस तस्वीर के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी जहां आपको बता दें कि लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में हमले जारी हैं और सीज फायर का जो ऐलान हुआ उसको लेकर शुरुआती खबरें यह थी कि अमेरिका और इजरायल के बीच में थोड़ी तनातनी है, इजरायल नाराज है। हालांकि नेतन्याहू का यह बयान आया जिसमें उन्होंने समर्थन की बात तो की है, लेकिन इसी सीज फायर में लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, ये भी साफ कह दिया। और सीज फायर के बाद नेतन्याहू का बयान, तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान खोले, सभी हमले ईरान की तरफ से बंद किए जाएं, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। यानी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि दो काम तुरंत होने चाहिए अब सीज फायर के बाद। एक तो ईरान इजराइल पर जो हमले कर रहा है उसे रोक दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इजराइल इस युद्ध विराम से नाराज क्यों है। अमेरिका ईरान सीज फायर से इजराइल क्यों खफा है। इजराइल जंग को जल्दी खत्म करना नहीं चाहता था, कई सैन्य लक्ष्य हासिल करना अभी बाकी है, सैन्य विकल्पों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीज फायर रणनीतिक रूप से कमजोर फैसला है, ये इजराइल का मानना है। हालांकि इजरायल के रणनीतिक लक्ष्य अमेरिका से अलग भी जरूर हैं और आगे होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नेतन्याहू ईरान के खिलाफ रणनीति पर काम करते रहेंगे और इजरायल को ईरानी खतरा भी लगातार बरकरार। साथ ही ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की क्षमता अभी भी बाकी और परमाणु खतरे के मद्देनजर ही इजरायल ईरान से अदावत जारी है। लेकिन नेतन्याहू पर ही अब भड़क चुके हैं इजरायली विपक्षी नेता यायर लेपिड। ये एक और बड़ी खबर है कि इतिहास में ऐसी आपदा कभी नहीं हुई है और इजरायल एक भी निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका है। नेतन्याहू पूरी तरह से विफल रहे और नेतन्याहू के अहंकार से ही नुकसान पहुंचा है। अक्षय, अब ये एक और सबसे बड़ा सवाल है, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति को लेकर सवाल खड़े होते थे, ये एक बड़ी खबर है जहां नेतन्याहू की इसी नीति को लेते हुए सवाल उठा दिया कि आप अपने टारगेट्स को हासिल नहीं कर पाए। और ये बात तो हम इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इजरायल नहीं चाहता कि अभी युद्ध विराम हो या जंग खत्म हो, क्योंकि टारगेट वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यूएस और इजराइल की बात करें तो इनके बीच में क्लियर रिफ्ट इस वॉर के समय ही दिखना शुरू हो गया था, जहां पर बहुत सारे टारगेट्स जब हिट हो रहे थे ईरान में तो उसमें इजराइल कह रहा था कि मैंने हिट नहीं करा और अमेरिका कहता था कि ये मेरी तरफ से भी हिट नहीं हुआ और वहां पर भी इनके रिफ्ट दिख रहा था। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इजराइल चाहे माने ना माने 7 फ्रंट्स के ऊपर इजराइल वॉर लड़ रहा था और इस समय का जो सीज फायर है वो उसके लिए भी एक ब्रीदर का काम करेगा, क्योंकि अब वो अपनी सारी फोर्सेस को टारगेट करेगा सदर्न लेबनान की तरफ, जहां पर उसका ऑब्जेक्टिव है कि लितानी रिवर तक जो उसने कैप्चर करा है एरिया, वहां पे एक बफर जोन क्रिएट करे और उसको हिजबुल्लाह फ्री करे, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो वो चाहता है सीज फायर के टर्म्स में भी ऐड हो। लेकिन अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इस फॉग ऑफ वॉर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजराइल से बाहर निकलकर नहीं आई है, क्योंकि जिस तरह के अटैक ईरान ने करे हैं, पिन पॉइंट अटैक करे हैं, क्लस्टर बॉम्ब, सैचुरेशन अटैक्स करे, हाइपरसोनिक अटैक्स करे हैं, उससे इजराइल की मेजर सिटीज में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी चाहती है कि मनीष जल्दी से इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, इस खबर के मायने क्या हैं और लैपिड जिन ऑपोजिशन लीडर के बयान का हम जिक्र कर रहे हैं उनके बयान के क्या मायने हैं। क्या ये सिर्फ एक आवाज है या फिर अब पुरजोर तरीके से इजराइल के अंदर ये आवाज उठती हुई नजर आ रही है कि इस जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ इजराइल को और नेतन्याहू इसके जिम्मेदार है। देखिए, आसान भाषा में कहूं तो इजराइल के विपक्षी दल के नेता ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, आप मुझे मौका दीजिए, वो टारगेट हम अचीव करेंगे, ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। कुल मिलाकर यह है कि इजराइल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहे, कि यार लैपिड रहे, कि कोई और रहे, या नेतन्याहू से पहले के जो भी थे। पिछले कई दशकों में इजराइल का एक ही सपना था कि ईरान के साथ जंग हो, ईरान को सैन्य तौर पर कमज़ोर किया जाए। नेतन्याहू ने अपनी भूमिका अदा की, यार लैपिड अगर जीत कर आए तो वो आगे इस युद्ध को कंटिन्यू करेंगे, ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी रहेगी तब तक जब तक कि अंतिम फैसला नहीं होता था कि दोनों में से कौन जीता है, और तब तक के लिए इसी तरह से बीच में सीज फायर होंगे, फिर युद्ध होगा। अब ऐसी स्थिति में कोई हो सकता है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहें या कोई और प्रधानमंत्री बना रहे। कुल मिलाकर यह है कि जिस युद्ध विराम की हम और आप चर्चा कर रहे हैं उसमें से एक ही मात्र मैसेज गया है कि ये कुछ दिनों की शांति है, कम से कम ईरान और इजराइल के बीच अदावत के संबंध में। ठीक है, कुछ दिनों की शांति ये फिलहाल नजर आ रही है। 2 हफ्ते के सीज फायर में किस तरह से ईरान और अमेरिका बैठते हैं,
बात होती है और बात से हल क्या निकलता है उस पर भी पूरी दुनिया की नजर रहेगी।